हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। देखिए क्या है इसमें 6.4। सबसे पहले हम करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है, उस त्रिभुज को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। उसके बाद है इस त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं। इसकी एक तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, जैसे अगर ये हम बोलें, यहाँ पे एक सिंपल बनाते हैं, त्रिभुज है, अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और दूसरी बात कि इसके सारे कोण भी बराबर होंगे। अगर ये इसके क्या होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं तीनों कोण ना, क्योंकि योग 180 बनना चाहिए। तो इसके तीनों कोण कितने के होते हैं? 60 डिग्री के। तो इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज देखो इसके नाम से पता लगता है, देखो बिल्कुल साफ साफ ना, कैसे? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज हो गई, और जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और उसके जो सामने वाले कोण हैं, इस त्रिभुज इस साइड के सामने वाला कोण हो गया ये, और इसके सामने वाला कोण हो गया ये। तो ये दोनों कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे आपने ये त्रिभुज बनाई, ये समद्विबाहु है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसकी दो ये भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, तो ये कोण भी बराबर होंगे और ये भुजाएं भी बराबर होंगी। देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे ये त्रिभुज है, इसकी ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये कोण 50 का, इसके सामने वाला 50 का है, तो इसके सामने वाला ये x कितने का हो जाएगा? ये भी 50 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब ये देखो इस वाले में क्या है, ये और ये भुजा बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर। इसके सामने वाला ये 40 का है, तो इसके सामने वाला ये y भी कितने का हो जाएगा? y भी हो जाएगा आपका 40 डिग्री का। ओके, तो आपको दो चीज़ें आपको समझ में आई, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, और समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। इसके बाद इस चैप्टर में जो मेन आपका है, इस एक्सरसाइज में मेन क्या है, जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है? एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग। ये क्या बोलते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ पेपर पे क्या है ये। जैसे कोई त्रिभुज दे रखी है आपको, ठीक है, इसकी कोई भी दो भुजाएं उठाओ, जैसे ए बी सी, तो इसकी दो भुजाओं का योग ए बी प्लस ए सी। ये ए बी ले ली और ए सी, ए बी ये ले ली, ए सी ये दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा किससे? बी सी से, तीसरी भुजा से। ठीक है, ये दो भुजाओं का योग बड़ा होगा किससे? तीसरी वाली भुजा से। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आपकी त्रिभुज नहीं बनेगी। ठीक है, अगर देखो जैसे मैंने बनाया, एक साइड ले ली हमने 2, एक ले ली 3, ये 2 और 3, तो यहाँ वाली जो साइड आएगी ये जो होगी ये छोटी होनी चाहिए इनके टोटल से। ठीक है, अगर इनके टोटल से बड़ी हुई, सपोज मैंने ये 8 सेंटीमीटर की ले ली मान लो, अब मैं कह रही हूँ इस पे 2 सेंटीमीटर, और इस पे जो त्रिभुज की बाकी दो साइड आ रही है ये 2 है और ये 3, तो ये 3 सेंटीमीटर यहीं तक ही रह जाएंगी। ये 3 जो है यहाँ तक जा ही नहीं पाएगी और ये त्रिभुज आपका बन ही नहीं पाएगा। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो हमने त्रिभुज की दो भुजाएं ली, तो इसका योग तीसरी भुजा से क्या होगा? ज़्यादा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? देखो जैसे ये 8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का योग तो 5 आ रहा है, तो वो 8 से कम है, तो क्या होगा? ये त्रिभुज बन ही नहीं पाएगी, आपकी त्रिभुज बनना ही पॉसिबल नहीं होगा, ये आधे में ही रुक जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूँ मैंने ये मान लो 5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, जैसे त्रिभुज बनाते हैं ना, मान लो मैं बोल रही हूँ 2, 3 और 5, ये 3 साइड्स लेके त्रिभुज बनाओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक भुजा को यहाँ लगा देते हैं, हमने 5 सेंटीमीटर सपोज यहाँ नीचे लगा दिया, फिर हम 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे, फिर 3 खोलेंगे तो यहाँ, ये इसमें कटेगी ही नहीं 3, ये 2 और 3 यहीं पे ही कट जाएंगी दोनों आपस में ना, क्योंकि तभी टोटल 2 और 3 का 5 हो जाएगा, तो वो त्रिभुज बनेगी ही नहीं आपकी। तो क्या होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कोई भी दो लेंगे, जैसे हमने ए बी और बी सी लिखा, तो ए बी प्लस बी सी ये बड़ा होना चाहिए किससे, ए सी से, ठीक है। बी सी प्लस ए सी, बी सी और ए सी का टोटल ज़्यादा होना चाहिए किससे, ए बी से, और ए बी प्लस ए सी का टोटल ज़्यादा होना चाहिए किससे, बी सी से। तो ये 3 रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं कि कोई भी दो का टोटल लें तो वो तीसरे से ज़्यादा ही आएगा हमेशा, ठीक है। और एक चीज़ और है, तो हमने पहला लिखा त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। और एक रिजल्ट और है, वो क्या है, ये कम यूज़ होता है लेकिन है आपकी बुक में, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का अंतर, अब दो भुजाओं को हम माइनस करेंगे तो वो जो माप आएगा वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। मतलब हम दो भुजाओं को माइनस कर रहे हैं, मैंने ए बी में से अगर बी सी को माइनस किया है तो वो कम होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। दो को माइनस कर रहे हैं, अगर बी सी में से ए सी माइनस किया है तो वो कम होना चाहिए ए बी से। तो दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में और इनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आगे हम क्वेश्चन करें।